हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मगध साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन। टॉपिक बहुत बड़ा है तो शायद एक वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, ये हिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, क्योंकि मगध साम्राज्य काफ़ी बड़ा था और इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या इनमें से कोई नहीं? तो मगध का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमारा अथर्ववेद में। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध पर निम्न में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी, हर्यक वंश। ठीक है, तो सबसे पहले मगध पर जो शासन किया वो हर्यक वंश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 545 ईसा पूर्व में, 445 ईसा पूर्व में, 645 ईसा पूर्व में या 540 ईसा पूर्व में? तो देखो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका आंसर है 545 ईसा पूर्व, 545 ईसा पूर्व। और हो सकता है कहीं पे किसी बुक में आपको ये 544 भी मिले। तो ये जो है आपको कहीं पे 44 भी मिल सकता है और 545 भी मिल सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, तो आंसर है 545 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी अजातशत्रु या डी उदयन? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का, पारसी धर्म का या इनमें से कोई नहीं? तो जो बिंबिसार था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अंग राज्य को मगध में किसने मिलाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, महागोविंद या जीवक? तो दोस्तों, अंग राज्य को मगध में मिलाने वाला जो शासक था वो था बिंबिसार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगिरह, पाटलिपुत्र, ग्रीवरज या इनमें से कोई नहीं? तो बिंबिसार ने जो राजधानी बनाया था, अपने राज्य की राजधानी बनाया था राजगिरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? देखिए, जो हर्यक वंश है ये इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पिता पुत्र की हत्या करके ही राजगद्दी पर बैठता रहा, तो इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो बिंबिसार की हत्या किसने की? अजातशत्रु, बृहद्रथ, उदयन या शिशुनाग? तो बिंबिसार की जो हत्या करने वाला था वो था अजातशत्रु। ठीक है, क्योंकि ये इसका उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवक किसका राजवैद्य था? तो जीवक किसका राजवैद्य था? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी शिशुनाग? तो दोस्तों, जीवक जो था वो बिंबिसार का राजवैद्य था। और बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रोध जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा में, मतलब शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है, तो जीविक जो था वो बिंबिसार का राजवैद्य था। नेक्स्ट, भारत का पहला शासक कौन था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठबंधन की शुरुआत की थी? ऑप्शन है अजातशत्रु,
बिंदुसार, बिंबिसार या घनानंद? तो भारत का पहला शासक था बिंबिसार, जिसने क्या किया था, वैवाहिक संबंध बनाने शुरू किए थे। निम्न में से किसका उपनाम कुणिक था? अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग या बिंबिसार? मतलब किसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो दूसरा नाम था वो क्या था, कुणिक। इसे कुणिक के नाम से भी जाना जाता था। अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या इनमें से कोई नहीं? तो अजातशत्रु जो था वो स्टार्टिंग में जैन धर्म का मतलब अनुयायी था। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक कौन था? यानी जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की मतलब प्राप्ति हुई, तो उस समय मगध में किसका शासन था? अजातशत्रु का, बिंबिसार का, शिशुनाग का या इनमें से कोई नहीं? तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ वो हुआ अजातशत्रु के समय में। ठीक है, तो इसका आंसर है अजातशत्रु। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने, कालाशोक ने, नागदशक ने या इसमें से कोई नहीं? तो जो शिशुनाग वंश की जो स्थापना की थी वो शिशुनाग ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगिरह या इनमें से कोई नहीं? तो शिशुनाग ने जो अपने मगध की जो राजधानी बनाई थी, शिशुनाग ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाई, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र किसने बनाया था? कालाशोक ने, बी है शिशुनाग ने, सी है नागदशक या डी उदयन? तो मगध की राजधानी को पुनः पाटलिपुत्र ले जाने वाला जो शासक था वो था कालाशोक। ठीक है, कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ए नंदीवर्धन, बी नागदशक, सी कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सिकंदर के समय मगध का समकालीन शासक कौन था? घनानंद, महापद्मनंद, भट्टसाल या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, सिकंदर के समय मगध का जो समकालीन शासक था वो था घनानंद। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसी मगध से ही रिलेटेड अभी कुछ और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीडियो है, और इसे देखना ना भूलें, और इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि यहाँ से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।